Hello guys, my name is Anand Kaur and today we are going to discuss about an important topic in autocoils, that is gout. So firstly we will discuss what is gout. देखो ऑटोकॉइड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है गाउट। चलो डिस्कस करते हैं गाउट क्या होता है। गाउट की अगर हम बात करें, गाउट किसको बोलते हैं? इंक्रीज इन सीरम यूरिक एसिड लेवल। सीरम यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज कर जाना, ठीक है ना। इंक्रीज इन सीरम यूरिक एसिड लेवल, दिस इज नोन एज गाउट। और सीरम यूरिक एसिड लेवल जब इंक्रीज करता है उसको क्या नाम बोलते हैं? मतलब हाइपर यूरिसीमिया। क्लियर बात? हाइपर यूरिसीमिया, सीरम यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग गाउट। अब ये जो सीरम यूरिक एसिड लेवल, एक्चुअली जो यूरिक एसिड होता है ना, ये लेस सॉल्युबल होता है। यूरिक एसिड इज लेस सॉल्युबल। चलो ठीक है, लेस सॉल्युबल होने की वजह से क्या होगा? लेस सॉल्युबल है तो ये डिपॉजिट हो जाता है और प्रेसिपिटेट कर जाता है इन डिफरेंट ऑर्गन्स। जिस तरीके से प्रेसिपिटेट कर जाएगा, कहाँ कहाँ प्रेसिपिटेट कर सकता है? इन किडनी में प्रेसिपिटेट कर सकता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में प्रेसिपिटेट कर सकता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में ये प्रेसिपिटेट कर सकता है। ठीक है, बात आ रही समझ में? इतनी बात क्लियर है? सबक्यूटेनियस टिश्यू में प्रेसिपिटेट कर सकता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे चैप्टर में कहाँ पे प्रेसिपिटेट कर सकता है? कहाँ अक्यूमुलेट कर सकता है? जॉइंट्स में। कहाँ अक्यूमुलेट कर सकता है? ये जॉइंट्स में, ठीक है। कहाँ अक्यूमुलेट कर सकता है? जॉइंट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि गाउट क्या होता है? सीरम यूरिक एसिड लेवल का बढ़ जाना, जिसको हाइपर यूरिसीमिया में बोलते हैं, इस कंडीशन को गाउट बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज नॉन एज गाउट। और यूरिक एसिड लेस सॉल्युबल होता है तो प्रेसिपिटेट कर जाता है हमारा कहाँ पे? किडनी में, सबक्यूटेनियस टिश्यू और जॉइंट्स में। अब गाउट हमारा दो तरीके का होता है। सबसे पहला होता है अक्यूट गाउट और एक होता है क्रॉनिक गाउट। एक होता है क्रॉनिक गाउट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज अक्यूट गाउट, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज अक्यूट गाउट। अक्यूट गाउट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सबसे पहले हम बात करते हैं, अक्यूट गाउट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेन एंड इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। क्लियर है बात? अक्यूट गाउट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेन एंड इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। सबसे पहला जॉइंट जो इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट जॉइंट जो इन्वॉल्व होता है इन गाउट या फिर इन अक्यूट गाउट, सबसे पहला जॉइंट जो इन्वॉल्व होता है वो होता है मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट्स, ठीक है ना। सबसे पहला जॉइंट जो इन्वॉल्व होता है वो होता है मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। अब इसमें हम लोग ड्रग्स कौन से यूज़ कर सकते हैं? अक्यूट गाउट में हम लोग ड्रग्स कौन से यूज़ कर सकते हैं? ध्यान से देखना, तीन तरीके के ड्रग्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहला एनसेड्स, दूसरा स्टेरॉइड यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग तीसरा कॉल्चिसिन यूज़ कर सकते हैं। कॉल्चिसिन। टू ट्रीट अक्यूट गाउट वी हैव टू यूज 3 different types of the drugs. We can use NSAIDs, we can use steroids or colchicine. But remember one thing, NSAIDs में हमारे पास कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि एक्सेप्ट एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। इनको हम लोग नहीं यूज़ कर सकते इन केस ऑफ, मतलब NSAID यूज़ कर सकते हैं अक्यूट गाउट में, बट NSAID में कौन कौन से हमारे पास एक्सेप्शन है? एक तो एस्पिरिन और दूसरा PCM। इन दोनों को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, एस्पिरिन एंड PCM को। चलो कॉल्चिसिन की अगर हम बात करें, कॉल्चिसिन इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर अक्यूट गाउट। अक्यूट गाउट के लिए सबसे इफेक्टिव ड्रग कौन सा है इन तीनों में से भी? कॉल्चिसिन। अब कॉल्चिसिन के लेकिन दो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो आपको याद रखने हैं, दो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट हैं इसके, वो कौन से हैं? सबसे पहले इट कैन कॉज सीवियर डायरिया, and it can cause myopathy. What is myopathy? मायोपैथी में क्या होता है? जो हमारी मसल्स होते हैं वो स्टिफनेस हो जाती है, उनके क्रैम्प्स हो जाते हैं, मसल वीक पड़ जाती है, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मसल क्या हो जाती है इसमें? क्रैम्प्स हो जाते हैं मसल्स में, या वो स्टिफनेस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। मसल्स की स्टिफनेस इंक्रीज हो सकती है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या 3 चीज़ें हो सकती हैं मसल्स के केस में। अगर हम मायोपैथी में बात करें, मायोपैथी में हमारे पास 3 चीज़ें हो सकती हैं। मसल्स वीक पड़ सकती है, मसल्स की स्टिफनेस इंक्रीज हो जाएगी,
ठीक है, और मसल्स क्रैम्प्स कर जाएगी। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट बातें आपको याद रखनी है मायोपैथी के लिए। ठीक है, और ये किसके साइड इफेक्ट में आता है हमारे पास, कॉल्चिसिन। ठीक है, तो 3 तरीके के ड्रग हम लोग एक्यूट गाउट में यूज़ कर सकते हैं, एनसेड, स्टेरॉइड एंड कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है और साइड इफेक्ट में हमारे पास रहेगा सीवियर डायरिया एंड मायोपैथी। मायोपैथी आपको पता है मसल की वीकनेस को बोलते हैं। बात कर लेते हैं क्रॉनिक गाउट के बारे में। ठीक है, क्रॉनिक गाउट के बारे में, तो क्रॉनिक गाउट की अगर हम बात करें क्रॉनिक गाउट की, तो ये होता किस तरीके से है, हमारे पास जो है ना कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जो बॉडी के जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स या प्यूरिन्स, प्रोटीन्स और प्यूरिन्स, ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इन ज़ैंथीन। ज़ैंथीन पे एक्ट करता है हमारे पास ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, और इस ज़ैंथीन को कन्वर्ट कर देता है इन यूरिक एसिड। ठीक है, कन्वर्ट कर देता है इन यूरिक एसिड। ठीक है, ये जो यूरिक एसिड बना, यूरिक एसिड जो बना, ये कहाँ, इसका यूरिक एसिड का क्या काम है हमारी बॉडी में, ये क्या करता है, एक्सक्रीट कर जाता है, एक्सक्रीट कर जाता है थ्रू किडनी। ठीक है ना, किडनी के थ्रू ये क्या कर जाएगा, एक्सक्रीट कर जाएगा, चलो एक्सक्रीट कर जाएगा। बट इन केस ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ बर्ड्स ये यूरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इन एलेंटोइन, एलेंटोइन विच इज़ वाटर सोल्यूबल, विच इज़ वाटर सोल्यूबल। और ये कौन से एंजाइम की मदद से होता है, ये होता है एक एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है यूरिकेज, यूरिकेज। कहीं यूरिक एसिड जो है हमारी बॉडी में, यूरिक एसिड जो है ना, या तो हम लोग बोल सकते हैं लेस सोल्यूबल बोल सकते हैं, ठीक है ना, लेस वाटर सोल्यूबल, ठीक है ना। बट इन केस ऑफ बर्ड्स ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिक एसिड एलेंटोइन में कन्वर्ट हो जाता है विच इज़ वाटर सोल्यूबल। किसके अंदर होता है ये, बर्ड्स के अंदर। चलो इतना नोट करें, इतना नोट करें। अब आप देखें क्या कि क्रॉनिक गाउट के केस में किस किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। तो क्रॉनिक गाउट के केस में क्या होता है, सबसे पहले प्रोटीन्स और प्यूरिन ज़ैंथीन में कन्वर्ट होती हैं। ज़ैंथीन पे एक्ट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, और ज़ैंथीन कन्वर्ट हो जाता है इन किस चीज़ में, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर जाता है किडनी के थ्रू, बट इन केस ऑफ बर्ड्स इट कन्वर्ट इनटू एलेंटोइन विच इज अ वाटर सॉल्युबल विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम यूरिकेज। ठीक, नोट करें। अब आप देखें, हम बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को किस तरीके से डिक्रीज कर सकते हैं। यूरिक एसिड मान लीजिए क्रॉनिक गाउट हो गया या एक्यूट गाउट हो गया, उसको हम लोग बॉडी के अंदर किस तरीके से डिक्रीज कर सकते हैं। 3 डिफरेंट तरीके के प्रोसेस हो सकते हैं गाउट को, मतलब यूरिक एसिड को बॉडी के अंदर डिक्रीज करने के। पहला, या तो यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को हम लोग रोकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर यूरिक एसिड फॉर्म हो गया उसको एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर दें उसके यूरिन के अंदर, ठीक है, दूसरा। और तीसरा, हम यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर दें। पहला क्या पता है, या तो फॉर्मेशन को डिक्रीज करते हैं यूरिक एसिड का, या फॉर्म हो गया तो उसके एक्सक्रीशन को इंक्रीज करते हैं थ्रू किडनी, या तीसरा यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं। ये 3 प्रोसेस से हम लोग यूरिक एसिड लेवल को बॉडी के अंदर डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें हम किस किस तरीके से, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, क्रॉनिक गाउट को डिक्रीज किया जा सकता है 3 प्रोसेस से। सबसे पहला, या फिर क्रॉनिक गाउट नहीं यार, यूरिक एसिड को हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं बाय 3 प्रोसेस, ठीक है ना। यूरिक एसिड डिक्रीज बाय 3 मेथड या 3 प्रोसेस बोल सकते हैं, 3 मेथड, ठीक है ना। सबसे पहला क्या हो सकता है, बाय डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। चलो, फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड, गाइस यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को ही डिक्रीज कर दिया। यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को डिक्रीज करने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट तरीके के ड्रग्स होते हैं। पहले ड्रग का नाम है वी कैन यूज़, इसमें हम लोग 2 तरीके के ड्रग यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से, पहला है एलोप्यूरिनॉल, ठीक है। दूसरा हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें फेबुक्सोस्टैट, ठीक है, क्लियर हो गई बात। एलोप्यूरिनॉल और फेबुक्सोस्टैट ये दोनों क्या करते हैं, यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को डिक्रीज कर देते हैं। इसमें भी आपको याद रखना है किस तरीके से डिक्रीज करते हैं। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा कि ज़ैंथीन कन्वर्ट होता है इन यूरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। तो ये दोनों के दोनों इस ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं,
ठीक है ना। इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं जिसकी वजह से ज़ैंथीन यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ज़ैंथीन यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ज़ैंथीन से यूरिक एसिड नहीं बन पाएगा बाय इनहिबिटिंग ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। ये दोनों को दोनों क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ये दोनों को दोनों क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। चलो, और इन दोनों में से ड्रग ऑफ चॉइस की अगर हम बात करें, विच वन इज द ड्रग ऑफ चॉइस? ड्रग ऑफ चॉइस इज एलोपुरिनोल, ड्रग ऑफ चॉइस इज एलोपुरिनोल, ठीक हो गया, ठीक है। दूसरा, ये तो हो गया हमारे पास पहला मेथड बाय डिक्रीजिंग फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं बाय इंक्रीजिंग एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड बाय किडनी। बात आई समझ में? मतलब किडनी से यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को अगर हम इंक्रीज कर दें तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, तो भी हमारे पास यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाएगी। अब इसमें कौन कौन से ड्रग्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं? पहला ड्रग हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं प्रोबेनेसिड, प्रोबेनेसिड। दूसरा हम लोग यूज़ कर सकते हैं सल्फिन पायराजोल, सल्फिन पायराजोल, सल्फिन पायराजोल। तीसरा हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं बेंजब्रोमेरोन, बेंजब्रोमेरोन। और हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें लेसिन्यूराल, लेसिन्यूराल। तो ये 4 तरीके के ड्रग्स हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड बाय किडनी, ठीक है। क्लियर है बात? और लास्ट, अच्छा, इन ड्रग्स को लेते समय जो है ना, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट कर लें, इन ड्रग्स को लेते समय एक खास बात ध्यान रखनी है कि इनको लेते समय हमें प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। मतलब कि जब हम इन ड्रग्स को ले रहे होंगे उस कंडीशन में हमें बहुत ज़्यादा पानी या फिर फ्लूइड्स को लेना है इन ड्रग्स को लेते समय, ठीक है ना। तो इनको हम लोग अवॉइड करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं इन केस ऑफ रीनल फेलियर, ठीक है ना। तो रीनल फेलियर में इन ड्रग्स को हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, ठीक है। क्लियर बात? इन ड्रग्स को जब हम लेते हैं तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, तो इनको हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं इन केस ऑफ रीनल फेलियर। चलिए इतना नोट करें। सबसे लास्ट फिर हम लोग देख लेते हैं, लास्ट हम लोग देखते हैं क्या पहला फॉर्मेशन को डिक्रीज कर दिया, यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर दिया, फिर उसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज भी कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड। मतलब यूरिक एसिड के अगर मेटाबॉलिज्म को हम लोग इंक्रीज कर देंगे उससे भी क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड डिक्रीज हो जाएगा बॉडी के अंदर। और मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास 2 तरीके के ड्रग्स होते हैं। कौन कौन से 2 ड्रग्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो आप लोग ध्यान से नोट करें। 2 ड्रग्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पहला रासब्यूरिकेज, रासब्यूरिकेज विच इज़ ए रिकॉम्बिनेंट यूरिकेज, रिकॉम्बिनेंट यूरिकेज। और पैग्लोटिकेज, पैग्लोटिकेज विच इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग, विच इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग, विच इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग, विच इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग। इतना नोट करें। अच्छा, एक बात आप लोग यहाँ पे और नोट करें, वो क्या है कि हमारे पास जो कॉल्चिसिन है, जो हमारा जो कॉल्चिसिन है, इसको आप लोग नोट करें जल्दी से। हमारे पास जो कॉल्चिसिन है उसको हम लोग और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप लोग याद करें इसको, UCMS, UCMS से आप लोग इसको याद करें। U टू डिक्रीज यूरिक एसिड, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, टू डिक्रीज यूरिक एसिड। मतलब कॉल्चिसिन के हम लोग 4 डिफरेंट देख सकते हैं, कॉल्चिसिन के 4 अलग अलग कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। UCMS से आप इसको याद करें, टू डिक्रीज यूरिक एसिड। C इन केस ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। M मेडिटेरेनियन फीवर, मेडिटेरेनियन फीवर के केस में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ मेडिटेरेनियन फीवर? इट इज़ एन ऑटो इन्फ्लेमेटरी जेनेटिक डिसऑर्डर मेनली फाउंड इन द पीपल ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन। जो मेडिटेरेनियन रीजन के जो पीपल होते हैं उनके अंदर इस फीवर को पाया जाता है। क्या है? इट इज़ एन ऑटो इन्फ्लेमेटरी, इट इज़ एन ऑटो इन्फ्लेमेटरी जेनेटिक डिसऑर्डर, इट इज़ एन ऑटो इन्फ्लेमेटरी जेनेटिक डिसऑर्डर। चलो ये बात हो गई। उसके बाद सबसे लास्ट आता है हमारे पास S। S इज़ द सार्कोइडोसिस,
सार्कोइडोसिस। व्हाट इज सार्कोइडोसिस? सार्कोइडोसिस बोलते हैं नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स का इंक्रीज कर जाना इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मेनली इन द लंग्स, इन स्किन, इन लिम्फ नोड और इन आइज। ठीक है, क्या बताया सार्कोइडोसिस? व्हाट इज सार्कोइडोसिस? इंक्रीज इन नंबर ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स का नंबर इंक्रीज कर जाना इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहाँ कहाँ पे इंक्रीज कर सकता है इन्फ्लेमेटरी सेल्स का नंबर? ये इंक्रीज कर सकता है लंग्स, ये इंक्रीज कर सकता है स्किन में, ये इंक्रीज कर सकता है आइज़ में, ये इंक्रीज कर सकता है लिम्फ नोड में। तो इसको ये 4 डिफरेंट जगह पे हमारे यूज़ होता है किसका? कोल्चिसिन का। यूरिक एसिड को डिक्रीज, सोडिक एसिड, सिरोसिस ऑफ द लीवर में, और मेडिटेरेनियन फीवर और सार्कोइडोसिस। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग करते हैं इस लेक्चर को कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।